आज पीटीआई के नायब सदर फवाद चौधरी ने ट्वीट की कि एहतराम के साथ चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन आइन से मुतसादिम है। 5 साल असेंबली की मुद्दत है ताकि उस मुद्दत से पहले तोड़ ना दी जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि अवाम इस असेंबली को नुमाइंदा नहीं समझते। इलेक्शन पर अखराजात से कहीं ज़्यादा बड़ी कीमत हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की दे रहे हैं जिसके ज़रिए इंतखाबात को रोका गया है। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब वक्त देने के लिए। सर, हफ्ते के दिन फैसला करेंगे इमरान खान साहब कि किस दिन कॉल देनी है, तो अब तक ये फैसला नहीं हो पाया और क्यों अब तक इसमें कोई इबाहम मौजूद है या खान साहब की कोई स्ट्रेटजी है ये कि वो हफ्ते के दिन ही कॉल देंगे? नहीं, मतलब क्या इबाहम मुझे समझ नहीं आई। क्या अब तक हम 51 जलसे कर चुके हैं, मुसलसल तहरीक में हैं, इबाहम आपको कैसे मतलब समझ नहीं आई? नहीं, मतलब ये कि काफ़ी दिन से खान साहब कह रहे हैं कि अब वो फाइनल कॉल देने वाले हैं, फाइनल कॉल देंगे। आज भी उन्होंने कहा कि हफ्ते को वो फाइनल कॉल देने का फैसला करेंगे। तो तारीख तय हो चुकी है या अभी इसमें कुछ सोचो विचार बाकी है? अभी तक नहीं पता कि क्या स्ट्रेटजी है। लॉन्ग मार्च की है, आना है, इस्लामाबाद आना है, या पूरा पाकिस्तान हमने जाम करना है और हमने कैसे इसको आगे लेके जाना है। यही वो गुफ्तगू है जो इंशाल्लाह अब फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी है और हम अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल ऐन वक्त के ऊपर ही रिवील करेंगे, जो काफ़ी सरप्राइज होगा काफ़ी लोगों के। ठीक, आपने गुज़िश्ता हफ्ते जो कोर कमेटी की मीटिंग थी उसके बाद कहा था कि 2 हफ्ते बाद आप बाकायदा जो है वो यानी 2 हफ्ते की डेडलाइन दी थी। अब वो डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी तो आप लोग जो भी आपकी स्ट्रेटजी होगी, मगर लोग जानना चाहते हैं कि क्या तैयारी करके रखें। वो आपके सपोर्टर्स भी जानना चाहते हैं, आपके मुखालफिन भी जानना चाहते हैं। तो जब आप एकदम से कॉल देंगे तो उसी वक्त चीज़ें जो वो एग्रीवेट होना शुरू हो जाएंगी और एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी, या स्लोली ये प्रोसेस होगा कोई? नहीं, इसमें मुख्तलिफ जहतें हैं। इस तहरीक तो शुरू हो चुकी है और उसकी जो एक हफ्ते के अंदर, हफ्ते को जो खान साहब जलसा कर रहे हैं रहीम यार खान में, उसमें इसकी जो बाकी जहतें हैं कुछ वो आपके सामने आ जाएंगी। उसके बाद अगली जो है वो जो उनका नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो सामने आ जाएगी। तो ये मुख्तलिफ परतें हैं स्ट्रेटजी की जो इंशाल्लाह खुलती जाएंगी और आपके सामने आती जाएंगी कि कैसे हमारा मुद्दा ये है मसूद कि हमारा ये मसला क्या है, हमारी डायलेमा क्या है पीटीआई का। हमारा डायलेमा ये है कि हम फसाद के बगैर इलेक्शन चाहते हैं। एक तो स्ट्रेटजी है ना कि पाकिस्तान में जिस तरह हम लॉन्ग मार्च की, 25 मई को हमने लॉन्ग मार्च किया, इन्होंने हमें रोका। हमारा अंदाजा नहीं था फ्रेंकली कि इतना 4000 से ज्यादा रेड्स किए गए, लोगों को आंसू गैस जो है, छोटे बच्चों को गिरफ्तार किया गया, औरतों को गिरफ्तार किया गया। हमारे लिए जो रिएक्शन था गवर्नमेंट का पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो सियासी फिजा है वो कभी मकदर नहीं हुई जितनी उस 25 मई को हुई। हमारे लिए भी वो सरप्राइजिंग था। ठीक, अब हम जो स्ट्रेटजी है वो हुकूमत के इसी रद्द-ए-अमल को सामने रख के बना रहे हैं। हम फसाद से बचना चाहते हैं, हम इंतखाब की तरफ जाना चाहते हैं। तो जो भी स्ट्रेटजी बनेगी वो इस हमारा जो एंड रिजल्ट है उसके दरमियान हो।